अब मैं वंदना यादव जी के पास चलूँगा। वंदना जी हिंदी की चर्चित उपन्यासकार, कवयित्री और मोटिवेशनल लेखक हैं। कुशल मंच संचालन भी इनकी विशेषता है और सैनिक परिवार से आती है, ख़ास बात ये है। और एक कहानी संकलन का इन्होंने संपादन किया है और मोटिवेशनल किताब इनकी अब मंजिल मेरी है, भी यश पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मैं वंदना जी से आग्रह करूँगा कि आप तेजन सर के जन्मदिन पर कुछ कहें और बस 2 मिनट में अपनी बात रखें क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। वंदना जी। जी। सबसे पहले तो क्योंकि 2 ही मिनट का समय है तो सारी औपचारिकताओं को दूर करते हुए तेजेंद्र जी आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएँ। दीप्ति, आज का दिन बहुत ख़ास है कि पापा का बर्थडे है और लाल सिंह चड्ढा के लिए पहले से आगामी आपको बहुत सारी बधाई। जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा अब मैं अपनी बात पे आती हूँ कि एक बहुत बड़े वट वृक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो जो लोग हैं वो उनके साहित्य के बारे में बात बता रहे हैं। मैं बता दूँ कि मैं जब पहली बार तेजेंद्र जी से मिली तो मैं उन्हें एक साहित्यकार के तौर पे नहीं मिली थी। अ, वो एशियन कल्चर सेंटर का प्रांगण था और वहाँ पर बहुत से साहित्यकार इधर-उधर घूम रहे थे। मेरे जैसे लोग भी थे जो कुछ लिख लेते हैं और कुछ लोग सब खालिस पाठक थे। तो वहाँ पे हेलो हाय हुई और बहुत बाद में पता लगा। तो इस मुलाकात से पहले मैं एक कहानी तेजिंदर शर्मा जी की पढ़ चुकी थी कल फिर आना। वो एक इतनी अलग तरह की कहानी है कि कभी सहमति हो सकती है आपकी ये नायिका के मनोविज्ञान के साथ और कभी असहमति होती है, तो वो मेरे दिमाग में रह गई थी। बाद में पता लगा कई सालों बाद, 2-3 साल बाद, उस परिचय के 2-3 साल बाद कि ये तो वही लेखक हैं जिन्होंने वो कहानी लिखी थी। तो ये तो परिचय हुआ हमारी मुलाकात का। अ, जैसे ज़किया जी ने अभी काफ़ी कुछ बताया उनके व्यक्तित्व के बारे में। आशीष कंदवे जी ने बताया, प्रेम जन्मय जी ने बताया, सूर्यबाला दीदी ने बताया, तो बहुत कुछ ऐसा है जो कहा जा चुका है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि कर्मठता अगर सीखनी है, डेडिकेशन अगर सीखना है तो मैं समझती हूँ कि युवाओं को मैं खुद भी समझती हूँ अपने लिए भी कि मैं देखती हूँ तेजेंद्र शर्मा जी की तरफ। कोरोना से उनकी हालत बहुत खराब थी। आगे-पीछे के समय में वो कितने डटे रहते हैं अपने काम के साथ और अपने पैशन के साथ, वो तो सबने देखा है। कोरोना काल में जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तब भी 1 सप्ताह भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरवाई का संपादकीय रुक गया हो। अनवरत चलता रहा। तो ये एक बहुत महीन और पर बहुत गहरी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए कि आपके पास ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हो सकते हैं, उनसे ऊपर निकल के आपको कैसे काम करना है। दूसरी बात जो मैंने सीखी कि अगर आपकी गलती है और आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात सामने वाले के लिए है कि उसको बुरा लग रहा है, तो तेजिंदर जी सॉरी कहने से या माफ़ी माँगने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है ये बात कि मैं जिस परिवेश से हूँ हमारे यहाँ भी हम जेंडर या एज मैटर नहीं करती। अगर हमसे गलती हुई है चाहे छोटी-सी है। घर में काम वाले हैं, सड़क पे रिक्शा वाला है या कोई सूट-बूट वाला आदमी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती हुई है तो आई एम सॉरी हम खट से कह देते हैं। ये बात भारतीय परिवेश में आमतौर पे मैं नहीं देखती तो ये मुझे अच्छी लगती है। मुझसे चाहे जितने बड़े हों, लगभग हमारे में 2 दशक का फ़ासला है, पर मुझे ये कहने में फ़ख्र होता है कि ये मेरे परिवार का एक बड़ा हिस्सा हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरी बेटियों के फ़ेवरेट अंकल हैं, मेरे लिए भी एक दोस्त हैं और अब जब से मैं भी सीरियसली लिख ही रही हूँ, तो हमारी साहित्य पे भी बातचीत होती रहती है। और मज़ेदार किस्सा तो ये है कि ऐसा कोई विषय नहीं है कि जब बात हो तो किसी विषय पे बात ना हो, राजनीति पे भी बात होगी, आरक्षण पे भी बात होगी, अभी इन दिनों जो हमारे भारत का स्टेटस है उस पे भी बात होगी और अच्छी दोस्ती या प्रबुद्ध लोगों के बीच का जो व्यवहार है वो इसी तरह होना चाहिए कि तमाम असहमतियों को हम स्वीकार कर लेते हैं और कई-कई बार बहस तक बात पहुँच जाती है और फिर हम ये कहते हैं कि हाँ, इस टॉपिक पे आइंदा बात नहीं करेंगे, तुम्हारे विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं। जी, वंदना जी बस थोड़ा संक्षेप में। जी,
बस यही खत्म करती हूँ कि इन सब के बावजूद दोस्ती बरकरार है और ये ऊपर वाला बनाए रखे। थैंक यू। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तेजिंदर। धन्यवाद बहुत वंदना बहुत जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी।